कोई अपार मतों से जीत मिली है, पंचायत वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पत्रकार के माध्यम से लोगों को संदेश देने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने जो मेरी अम्मी राबिया खातून जो जीती है, ये पूरे लोग पंचायत के लोगों को मैं ये उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपार मतों से मुझे जिताया है और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और उनका जो है उनको जो है मैं अपना जीत का जो है धन्यवाद पेश करता हूँ। जीत का श्रेय जो है वो सबसे पहले किनको देंगे आप? पूरे आवाम को देंगे हम। उन्होंने जो है मेहनत करके मुझे जितवाया है। सर, आपका मैनिफेस्टो क्या था, चुनावी मुद्दा क्या था? जी, पहला नंबर ये है कि शिक्षा में सुधार, गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा जो है स्वास्थ्य में कि जो हमारे यहाँ एक ये स्वास्थ्य भवन जो पड़ा हुआ है उसमें किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करने के लिए चाह रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े, कुछ तो कम से कम राहत मिल सके। फोन करता है तो वो मनमाना उनका जो भाड़ा मांगता है, उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई एक एम्बुलेंस मेरे पंचायत में होना जरूरी है। हमारे यहाँ से पूर्णिया लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, किशनगंज भी 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए हम सोचे हैं और ये भी दिए हैं अपना लिखित मैनिफेस्टो में भी है कि एक एम्बुलेंस देंगे। दूसरी बात ये भी है कि मेरे पंचायत में ज़्यादातर 80% गरीब लोग ही बसते हैं यहाँ पर। अच्छा, रही बात आपके पंचायत में सरकार भवन की समस्या बहुत ज़्यादा ही है और सरकार भवन चाहिए भवन जो पंचायत की जर्जर अवस्था में है। दूसरा RTPS की सुविधा यहाँ पर नहीं रहा। इन चीज़ों पर कैसा रोल रहेगा आप लोगों का? पहला तो ये कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि मेरे यहाँ सरकार भवन बनने के बाद उसमें जो RTPS का जो मामला है वो आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे जो अभी क्या कहता है वो एक्स मुखिया जो है उनको जो है यहाँ से भगा करके रखे हैं। मैं शपथ ग्रहण के बाद उन पर जो है पूरा फोकस दूंगा। और उसका मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी वो आज के दौर में वो कमी दिख रही है और बच्चों में भी कमी है और बच्चों के अभिभावक में भी कमी है। बच्चों को घर में सुबह शाम 2 घंटे की पढ़ाई उनको करवाने नहीं करवाते हैं। हम लोग पहले पढ़ते थे 2 घंटा शाम में, 2 घंटा सुबह, 4 घंटा तो घर में पढ़ाई होती थी। लेकिन आज के दिन में ऐसी बात नहीं है। सिर्फ स्कूल के भरोसे, शिक्षक के भरोसे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई या पूरी पढ़ाई नहीं हो सकती, पूरा शिक्षा नहीं मिल सकती। तो आपने नदी कटाव से रोकने का पहला प्राथमिकता दिया है। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, किस तरह से उसको कर पाएंगे? ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ समय लगेगा, आपको बताऊंगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। ये मेरे अंदर में एक खाका तैयार है, मैं एक सोच करके रखा हूँ कैसे अगर एक पंचायत में मनरेगा का पैसा पानी के, मैं कहना चाहता हूँ अधिकार दिलाने के लिए मैं काम करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा जिसका घर नहीं है उसको ढूंढ करके ऐसे लोगों का अपने समाज, अपने वार्ड से निकाल कर उसके घर को छत मुकम्मल करने का काम करने का मैं प्रयास करूंगा। जिसका दीवार नहीं है उसका दीवार बनाने का कोशिश करूंगा। जो दुख मुसीबत में रहेगा मेरे कानों तक आवाज़ आएगी, मैं पहले वहां पर उसके पास पहुंचूंगा, उनके दुख मुसीबत को, दर्द को जानने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए। अच्छा, जहाँ तक पशु सेट का मामला है, इस पंचायत में पशु सेट बहुत नहीं के बराबर बन पाया, इन पर क्या सा फोकस रहेगा आपका? फोकस रहेगा, कुछ बातें ऐसी है कि बहुत लोगों का गाय सेट और बकरी सेट पेपर में मैं देख रहा हूँ, कागज़ में देख रहा हूँ, लेकिन धरातल पे मौजूद नहीं है। ऐसे लोगों का पैसा निकासी किया गया है। मैं इलेक्शन में ये सब बातें नहीं किया कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इस बातों पे मैं देखना मुखिया जी, ये जो जीत हुई है आपका 1000 कुछ वोट से आपने 1082 वोट से आपने जीता है, ये जीत का श्रेय सबसे पहले आप किसे देना चाहेंगे? मैं इस ग्राम पंचायत डेरामाड़ी के सभी मतदाताओं, सभी निवासियों और सभी बासिंदगान को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन लोगों ने मुझ पर यकीन किया, विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जिससे जीत मिला है, आपने कुछ चुनाव के दरमियान में कुछ बातें कही थी कि इन मुद्दों पर मुझे काम करना है, उनको क्या धरातल पर उतारेंगे आप? जी ज़रूर, मैंने बातें ही ऐसी की है शुरू दिन से, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ, जो मैंने बात रखी वो हज़ारों एकड़ ज़मीन बचाने की, महानंदा के किनारे बांध के बारे में पहला प्राथमिकता मेरा वो होगा। लोगों को भय और डर से, जो बाढ़ का भय और डर
खतरा बना रहता है, उसको से बचाने के लिए लोगों हजारों एकड़ ज़मीन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। कुट्टी पंचायत से अपार मतों से आपको जीत मिली है। इस जीत का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? मेरा जीत मेरा कुट्टी पंचायत के सभी समुदायों की ये जीत है और इसका श्रेय हम पंचायत के हर वोटरों को देना चाहते हैं जो मुझे इस लायक समझे और भारी मतों से हमको विजय बनाने का काम किया। कितना वोट आया आपको? हमको 2134 वोट आए और 813 वोट से हम जीते। काफ़ी लोगों का समर्थन मिला है आपको, तो आपसे उनकी उम्मीदें भी होगी। जी बेशक हमसे उनका उम्मीद मैंने जुड़ा हुआ है और मैं भी कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह से मेरी यही मैंने की दुआ रहेगा। आम लोगों का एक सवाल होता है कि मुखिया जी जीतने के बाद अगर कुछ काम होता है तो उनके घर पे जाना होता है, तो आप घर पे रहेंगे कि पंचायत भवन में अवेलेबल रहेंगे? नहीं, जिस तरह से आदमी हम पर यकीन करके वोट दिए हैं और मेरा खास तौर से ये भी बात रहा था कि ये जीतने के बाद किशनगंज चले जाएंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके 24 आवर न्यूज के माध्यम से कि ये ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं पंचायत में ही रहूँगा और मेरा एक खास तौर से ये सिस्टम रहेगा कि मैं किन किन दिन पंचायत में बैठूँगा और किस टाइम से किस टाइम तक बैठूँगा और किस दिन ब्लॉक जाऊँगा। मैं बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक ही काम करूँगा और अपना जनता को, वोटर को मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा कि उसको मेरे तरफ से कोई दिक्कत या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आप मुखिया है कि मुखिया प्रतिनिधि? हम मुखिया प्रतिनिधि हैं। मेरा आली अबुन्नर साहब, इस बार जो है अपार मतों से आपको जीत मिली है। बदलाव का एक सिलसिला जो किशनगंज में शुरू हुई और लोगों ने बदल दिया, पूरा तख्ती पलट दिया। हालांकि एक ही सीट यहाँ पे पुराने जीत पाए हैं। क्या कुछ रहा और आपकी जो जीत है ये इसका श्रेय किसे देंगे आपको सर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई को आदाब। ये बदलाव का मूवमेंट था लोगों के अंदर कि नहीं बदलना है। 20 साल में जो नहीं हुआ है वो 5 साल में होना चाहिए। तो मैं लोगों के बीच में गया, बाद में पंचायत के लोगों के बीच में गया, उन्होंने मुझे चुना। उन सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ मैं कि उन सब ने मुझे मौका दिया और 5 साल में अच्छे काम करूँगा। 5 साल लोगों ने मौका दिया है। 5 साल में लोगों का कहना है कि इस 5 साल जो बीता 5 साल में बहुत सारा कि पंचायत में काम नहीं हो पाया सिर्फ, और जो प्रेजेंट मुखिया थे वो कभी जनता के बीच में रहने की कोशिश नहीं की। हाँ, वही उसी के इसमें सिलसिले में हम लोगों से मिले कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। मैं आपके बीच में ही रहूँगा, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, आप करने की कोशिश करूँगा। लोगों का 20 साल का भरोसा 5 साल में पूरा कर पाएंगे? इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, लोगों से जुड़ूंगा। मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ, मगर सबको लेकर के मैं करने की कोशिश करूँगा। कितना वोट आया आपको? उनको वोट 2360 आया है। काफी वोट मिला आपको? हाँ, करीब लगभग 1191 वोट से हम जीते हैं। यहाँ की जनता ने इतनी विश्वास करके आपको दिया है, क्या उन मुद्दों पर आप खड़ा उतरेंगे जिनको, जैसे कुछ गरीब लोग हैं उनको पशु सेट मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया इस पंचायत में, कुछ लोग इंदिरा आवास से वंचित हैं, कुछ लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, इन पर क्या आपका फोकस होगा? सबसे पहले तो अच्छी छवि था हम लोगों का, कोई दाग नहीं था, कोई गलत बर्ताव नहीं था लोगों के बीच में। सब लोगों से हम लोग घुल मिल रहे थे, अपने समाज में, अपने पंचायत के लोगों से ये था। बाकी इंदिरा हाउस में बहुत सब काम नहीं हुआ, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। राशन कार्ड जो है वो नहीं बना है बहुत लोगों का, वो सब बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका जो है लेबर कार्ड बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा है, बन के तैयार है, उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, उसके लिए मैं काम